श्री साई सच्चरितमानस अध्याय 24वां। इस अध्याय के पाठ का फल है गुरु की कृपा होने से ज्ञान की प्राप्ति होगी। अध्याय 24वां। कथा है, हर काम करते हुए रखो श्री साई का स्मरण। साई बाबा कभी कभी मजाक भी उड़ाते थे। उन्हें हंसी मजाक पसंद भी थी। वह किसी की नकल भी उतार देते थे तो साथ देने वाले भी हंस हंस के लोटपोट हो जाते थे। वैसे अपनी मजाक कोई भी पसंद नहीं करता, मगर साई बाबा जिसकी मजाक उड़ाते वह भी हंसी में शामिल हो जाता। लेकिन इस हंसी मजाक के जरिए भी बाबा कुछ न कुछ सीख जरूर देते थे। शिरडी में हर इतवार हफ्ते के बाजार का दिन होता था। 10-5 मील पर से लोग आते जाते और खरीदी बिक्री का कारोबार चलता। ऐसे ही एक इतवार के दिन सुबह दूसरे पहर साई बाबा मस्जिद में बैठे थे। बाजार का दिन होने से लोगों की भी अच्छी खासी भीड़ थी। माधवराव, वामनराव, गोपालराव बुटी, काका साहब, ऐसे लोग भी थे। गोविंद रघुनाथ तथा अन्ना साहब दाभोलकर भी पास बैठे बाबा के पांव दबा रहे थे। उसी वक्त माधवराव हंस पड़े और अन्ना साहब ने जो कोट पहना था उसकी बाजू को छूकर बोले, अन्ना साहब, ये कौन से दाने यहाँ चिपके हुए हैं, ज़रा देखो तो। इस पर देखने के लिए जब उन्होंने हाथ ऊपर उठाया तब उसमें से 20-25 चने गिर गए। यह देख के सबको ताज्जुब हुआ। यह देखकर साईं बाबा बोले, इसे अकेले ही खाने की बुरी आदत है। मैं यह अच्छी तरह जानता हूँ और इस बात का सबूत ये चने हैं। इस पर अन्ना साहब ने खुलासा किया, बाबा, यह आप क्या कह रहे हैं? मैं दूसरे को बांटने के बिना कभी कुछ नहीं खाता हूँ। और दूसरी बात यह है कि मैं आज बाजार गया ही नहीं तो चने खरीदने का और खाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर आपकी कही बात तो मेरे बारे में हो ही नहीं सकती। तब बाबा ने समझाया, अन्ना, चीज़ें बांट के खाने की तेरी आदत मैं खूब जानता हूँ, लेकिन जब मैं तेरे पास कोई नहीं रहता तो तू अकेला ही खा लेता है। लेकिन यह ध्यान रख कि मैं हर पल तेरे साथ होता हूँ। फिर मुझे अर्पण करके तू क्यों नहीं खाता? यह सुन के अन्ना साहब का दिल भर आया। बाबा हर वक्त अपने पास होते हैं, इस बात को कभी उन्होंने समझा ही नहीं था और फिर उन्हें कुछ अर्पण भी किया नहीं। यह सोच के वे चुप हो गए। मजाक ही मजाक में मुझे कितना बड़ा सबक सिखाया, यह सोच के वे साईं बाबा की चरण सेवा करने लगे। इन शब्दों पर अगर गौर किया जाए तो जो दूसरों को दिए बिना अकेला ही खाता है वह गुनहगार ही होता है। यह बात तो बहुत मामूली लगती है, मगर उसकी महत्ता तो इन्हें गिने ही जानते हैं। चने की बात तो एक बहाना है। यह बात सिर्फ खाने के बारे में ही नहीं, मगर देखना, सुनना, सूंघना आदि हर चीज़ पर लागू होती है। खाए पिए सोए बिना या कोई भी कर्म किए बिना आदमी का जीवन असंभव है। तो वही कर्म अगर गुरु चरण में समर्पित किया जाए तो आदमी उसमें लिपट नहीं जाता। इसलिए जो भी अपने मन की इच्छा हो वह गुरु का स्मरण करके फिर पूरी की जाए। इतना भी नहीं तो गुस्सा, कामना, अभिमान बाबा का ही धरे तो फिर कर्म हमें बंधन में नहीं डाल सकते। गुरु की नित्य उपस्थिति का जिन्हें अनुभव होता है वे संसार में नहीं बंधे जाते। उनके लिए कर्म, साधन और फल सब गुरुमय हो जाता है। वेद, पुराण, शास्त्र भी यही बात दोहराते हैं। फिर लगातार गुरु के ध्यान से ही ज्ञान जाग उठता है और फिर परमात्मा का साक्षात्कार होता है। यह शरीर नाशवान है ज़रूर, मगर उसमें भी एक खूबी है, वो यह कि इसी शरीर में रहकर ईश्वर को पाया जा सकता है। मानव शरीर के बिना यह बात हरगिज़ नामुमकिन है और गुरु की सेवा से यह रास्ता आसान हो जाता है। गुरु और ईश्वर में अभिन्नता जान के जो गुरु सेवा करता है उसका ही बेड़ा पार हो जाता है। ओम साई राम। इसके आगे की कथा है, माँ से पप्पी मांगी तो क्या गुनाह है। श्री साईं बाबा के एक भक्त थे, दामोदर घनश्याम बाबरे। उन्हें लोग अन्ना चिंचणीकर के नाम से जानते थे। अन्ना और उनके परिवार की श्री साईं बाबा पर इतनी आस्था थी कि उनकी सेवा करने के लिए वे कई साल तक शिरडी भी आकर बसे थे। अन्ना बड़े ही तेज मिजाज थे। जैसे दारू भरी हुई तो कब भड़क उठेगी यह कोई बता नहीं सकता। वैसे वे साफ बात करते थे, किसी का भी मुलाहिजा न रखते।
हमेशा सच बोलने वाले और सरल व्यवहार करने वाले थे। लेकिन यह तो ऊपरी बात थी, अंदर से वे एकदम नरम दिल और प्यार करने वाले थे। एक बार दोपहर में बाबा अपना बायां हाथ कट्टे पर रखकर आराम फरमा रहे थे और अन्ना बाहरी तरफ बैठकर कुछ झुककर उनका हाथ दबा रहे थे। ठीक उसी समय वेणुबाई कौजलगी नाम की एक महिला बाबा की दाहिनी तरफ बैठ के उनका पेट दबा रही थी। यह महिला बहुत ही सरल स्वभाव की थी। वह बेवा थी। बाबा उसे माँ कहते और भक्तजनों की वह मौसी थी। उसे भी हंसी मजाक करने की आदत थी। दोनों अपनी अपनी सेवा कर रहे थे। इतने में अचानक मौसी का हाथ फिसला और वह आगे की तरफ झुक गई। उसका मुंह अन्ना के मुंह के सामने आ गया। मौसी का मजाकिया स्वभाव तो था ही। वह झटके से बोली, अन्ना, तुम मेरे से चुम्मा मांगते हो? ज़रा अपने सफ़ेद बालों का तो ख्याल किया होता। बस इन शब्दों ने माचिस का काम किया और अन्ना गुस्से के मारे आग बबूला हो गए। उन्होंने आओ देखा न ताओ अनाप शनाप बकने लगे। तब मौसी का भी दिमाग गर्म हो गया और श्री साईं बाबा के सामने ही दोनों की तू मैं शुरू हो गई। श्री साईं बाबा कुछ देर तक खामोशी से यह सब तमाशा देख रहे थे। फिर यह सोचकर कि इन दोनों ने राई का पहाड़ बनाया है, वह अन्ना से बोले, अन्ना क्या हो गया, क्यों इतना बिगड़ता है? अरे अपनी माँ का चुम्मा लेने में कैसा गुनाह है? श्री साईं बाबा के ये शब्द सुनते ही वातावरण एकदम बदल गया। दोनों मन ही मन पछताए। दोनों आपस में हंसने लगे और बाकी लोग भी उस हंसी में शामिल हो गए। ओम साई राम। इसके आगे की कथा है, भक्तों को कोई दोष देता तो साईनाथ गुस्सा करते थे। श्री साईं बाबा अपने भक्तों के अभिमानी थे। वे हर किसी को अपनी सेवा का मौका देते और उसकी श्रद्धा को देखते हुए उसकी सीधी सादी सेवा को भी नवाजते। अगर कोई और उस सेवा को कुछ उल्टा सीधा कहे तो श्री साईं बाबा एकदम खफा हो जाते। वे बहुत ही नाराज़गी से उस कहने वाले पर बरस पड़ते। इससे पहली कथा में जिस वेणुबाई मौसी का जिक्र हुआ है उसी की यह हकीकत है। इस मौसी की सेवा करने की अपनी ही रीति थी। वह बाबा का बदन मालिश करते वक्त जोर जोर से दबाती, पेट भी वैसा ही दबाती मानो आटा गूंद रही है या दही मथ रही है। औरों को यह बात जचती नहीं थी, मगर बाबा उसकी सेवा से खुश रहते। मौसी कितना भी जोर लगाए बाबा उफ तक नहीं करते। ऐसे ही एक दिन मौसी की सेवा जोर से चल रही थी। यह देख के एक भक्त कुछ बेचैन हुआ और बोला, ओ भाई, बाबा पर थोड़ा तो रहम करो। यह मालिश करने का कोई तरीका हुआ क्या? अगर ऐसा करोगी तो बाबा को उल्टा और भी दर्द होने लगेगा। यह सुना और साईं बाबा झटके के साथ उठ बैठे और अपना सोटा लेके जोर जोर से जमीन ठोकने लगे। गुस्से के मारे उनकी आंखें और चेहरा लाल हो उठा। यह देख के सब लोग डर गए। फिर श्री साईं बाबा ने उसी सोटे का एक सिरा अपने पेट पे रखा और दूसरा सिरा खंबे से लगाकर जोर जोर से दबाने लगे। यह देखकर लोग और भी डर गए। अब यह सोटा पेट में घुस गया तो? इसी विचार से लोग भयभीत हुए। क्या किया जाए यह किसी को सूझता नहीं था। जिस आदमी ने मौसी को सलाह दी थी वह भी पछताने लगा कि कैसी मेरी बुद्धि दगा दे गई कि मैं बोल उठा। वह मन ही मन में श्री साईं बाबा से माफ़ी मांगने लगा और लोग भी श्री साईं बाबा को हाथ जोड़कर शांत होने के लिए मनाने लगे। कुछ देर बाद श्री साईं बाबा शांत हो गए और अपनी गद्दी पर जाके बैठे। तब से सब लोगों ने यह बात मन में ठान ली कि श्री बाबा के होते हुए किसी को भी कुछ ना कहे। ओम साई राम। यहाँ पर श्री साई सच्चरितमानस ग्रंथ का 24वां अध्याय पूरा हुआ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल के ऑल पर क्लिक कर दें और चैनल को सपोर्ट करें। ओम साई राम।